नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। परंपरा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही बुद्धिशाली, बहुत ही शातिर और बहुत ही समझदार लोग कोई परंपरा की शुरुआत करते हैं, कोई कार्य की शुरुआत करते हैं, उसे हम परंपरा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि जब कभी कोई कार्य की शुरुआत होती है तो वो कार्य की शुरुआत परिस्थिति, समय और व्यक्ति को मद्देनजर रख के करता है। और इंसान किसी भी कारण से, क्योंकि जिसने भी शुरुआत की है, जिसने शुरुआत करने के लिए आग्रह किया था, वो आदमी के प्रति श्रद्धा के कारण, या तो यूं कहे अंधश्रद्धा के कारण, इंसान पीछे पीछे चल पड़ता है। सालों बीत जाते हैं, युग बीत जाते हैं, परंपरा चल पड़ती है और परंपरा में इतनी विकृति आ जाती है, इतनी विकृति आ जाती है कि इंसान जो मूलतः उस बात का जो महत्व था वो भूल जाता है और कुछ अलग ही ढंग की कार्यशैली शुरू हो जाती है। अलग ही ढंग का कार्य बिगड़ते 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 विकृत हो जाता है। इंसान क्या में से क्या करने लगता है। ऐसे ही कुछ बात है। हम जानते हैं कि जितने भी बहुजन समाज है, खास करके जो SC ST OBC समाज के लोग हैं, दूसरे भी थोड़ी बहुत मात्रा में समाज के लोग हैं, उनमें देखा जाता है कि शरीर में देवी आती है, शरीर में कोई तो भूत प्रेत आता है, ऐसा कहा जाता है। उनके पीछे की हकीकत क्या है, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और अंत तक जरूर सुनिएगा। आपकी सारी जिज्ञासाएं, सारा तर्क वितर्क सब खत्म हो जाएगा। देखिए, परंपरा शुरू हुई थी कोई सकारात्मक पहलू को लेकर। इंसान ने शुरू किया था कुछ सकारात्मक बात को लेकर। ज़्यादातर जो बहुजन समाज में उनके पास धन दौलत नहीं होता है, या तो किसी भी वजह से वो प्रतिकूलताओं में जीता है, तो उनके अंदर राग द्वेष मोह की तीव्र भावना होती है। और ये राग द्वेष मोह की जो भावनाएं है, अगर उसका हम विश्लेषण करने जाए तो जैसे कि हमारी मुख्यत्व 3 भावनाएं होती है, जैसे कि नफरत है, प्रेम है और हास्य है। ये 3 भावनाएं हैं। और भी कई भावनाएं हैं, जैसे कि ईर्ष्या है, भय है, भूख है, निद्रा है, किसी के प्रति गहरी आसक्ति है, और भी बहुत सारी भावनाएं हैं। ये सब भावनाओं से इंसान ज़्यादा से ज़्यादा ग्रसित तब होता है जब वो बेचारा प्रतिकूलताओं में जीता है। तो ऐसी भावनाओं का रेचन करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो ऐसी भावनाओं का रेचन कैसे किया जाए, क्या उपाय से ऐसी भावनाओं का रेचन किया जाए? तो ऐसी भावनाओं का रेचन करने के लिए, अगर रेचन का अर्थ होता है कि ऐसी भावनाओं को हम निकाल बाहर करना चाहिए जो हमारे भीतर एक प्रकार का तीव्र द्वेष है, क्रोध है, हास्य है, रुदन है, ईर्ष्या की भावना है, भय की भावना है, या तो यूँ कहें कि हमारे अंदर तीव्र खाने की भावना है, या तो कुछ भी कहो, हमारी जो लागणियाँ हैं, निद्रा की है, कुछ भी,
उसको समय समय पर उसे बाहर निकालना जरूरी बन जाता है। अगर उसे बाहर निकालते नहीं है तो इंसान उस भावनाओं के दमन के कारण हो सकता है कि इंसान के हार्ट अटैक आ जाए, उसे हृदय का हमला हो, या तो हो सकता है कि वो पागल बन जाए, या तो हो सकता है कि वो किसी की हत्या कर दे, या तो हो सकता है कि वो विक्षिप्त हो जाए, या तो हो सकता है कि बहुत खाते खाते इंसान है वो बीमार हो जाए, या तो हो सकता है कि इंसान भय के मारे मानसिक रोगी बन जाए, मनोरोगी बन जाए। ये सब प्रतिकूलताएं आती है हमारी भावनाओं के दमन के कारण। हमारी जो अंदर इच्छाएं हैं, चाहे वो इच्छाएं कोई भी होती हो, मानस के अंदर कोई भी इच्छाएं जन्म लेती है, उसका जब हम दमन करते हैं तो हमारे अंदर है, उनके दमन के कारण हमारे अंदर कई बीमारियां जन्म लेती है। और ख़ास करके इंसान एक सामाजिक प्राणी बन गया है। जब से इंसान ने कपड़े पहनना शुरू किया है तब से इंसान एक सामाजिक प्राणी बन गया है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसको समाज ने जो सीमा रेखाएं तय की है, समाज ने जो मर्यादाएं तय की है, उसके अनुसार उसे जीना पड़ता है, और उसके अनुसार जीते जीते इंसान है वो दमित बन जाता है, वो खुद का दमन कर लेता है। तो ये दमन कर लेने के कारण अनेक प्रकार की बुराइयां समाज में जन्म लेती है। उनको देखकर समाज के कुछ शातिर लोगों ने, समाज के कुछ बहुत ही बुद्धिमान लोगों ने कुछ उपाय ढूंढ निकाले। देखिए, मैं जो ये शरीर में देवी आती है, कोई देव आता है, कोई भूत प्रेत आता है, उनके ऊपर बात कर रहा हूँ, तो आशा रखता हूँ कि मेरा थोड़ा टूटा फूटा लैंग्वेज होगा, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तो शायद हो सकता है कि बहुत सारे, और अंत में मैं आपको इसका उपाय भी बताऊंगा कि किस तरह से उसको टैकल किया जा सकता है। तो बहुत ही बुद्धिमान शातिर लोगों ने हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, हमारे अंदर की जो दमित फीलिंग्स है, उनको निकालने के लिए उपाय ढूंढ निकाले। वो उपाय ऐसे चित्र विचित्र उपाय ढूंढ निकाले। उनको बता दिया कि शरीर में कुछ देवी आती हैं, और लोग उसको मास हिप्नोटाइज करते हैं। बहुत सारे लोग बैठेंगे और उनको उकसाएंगे, उनको उत्साहित करेंगे धुनने के लिए, उसको उत्साहित करेंगे एकदम विक्षिप्त बनने के लिए, उसको उत्साहित करेंगे ऐसा पागलपन करने के लिए। उसके पीछे का कारण हकीकत यह है कि इंसान की जो भावनाएं हैं, इंसान की जो दमित फीलिंग्स है, उसको रेचन करके बाहर निकालना जरूरी बन जाता है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है, ऐसा उपाय खोज निकाला कि शरीर में कोई देवी आती है तो इंसान क्या करता है, जब भी शरीर में कोई देवी आती है तो उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, तो वो कुछ भी कर सकता है। वो हो सकता है वो गालियाँ भी दे, हो सकता है वो जोर जोर से जमीन पर मारे और सर पटके, कुछ भी कर सकता है। उसके शरीर के ऊपर से वो खुद कंट्रोल गंवा देता है, और लोगों के कारण लोग उनको उकसाते हैं, लोग उनको उत्साहित करते हैं। उसके कारण वो एक विक्षिप्तता को जन्म देता है, खुद ही जन्म देता है, और विक्षिप्तता और अपना जो सारी भावनाएं हैं उसको बाहर फेंक देता है। जो दमन की हुई जितनी भी भावनाएं हैं उसे वो बाहर फेंक देता है। उसी के कारण आप जानकर हैरान होंगे कि जो लोग इस तरह का ढूंढते हैं वो बाद में बहुत ही हल्के फुल्के हो जाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। उनका सारा जितना भी जो दमित किया हुआ जो फीलिंग्स था, जो दमित किया हुआ जो उनकी भावनाएं थी, वो बाहर निकल जाती, तो वो बहुत ही हल्कापन महसूस करता है। लेकिन आपको खुश होने का ज़रूरत नहीं है किसी को कि ये एक अच्छा उपाय है, नहीं, ये अच्छा उपाय नहीं है। किस तरह से, देखिए, इसी उपाय को लेकर ओशो रजनीश ने उसका आधुनिकीकरण कर दिया। उसका आधुनिकीकरण करके ओशो रजनीश ने उसका सक्रिय ध्यान बना दिया। उन्होंने की जो प्रक्रिया थी, उनका
उन्होंने आधुनिकीकरण कर दिया। एक शराबी होता ना, शराबी के साथ भी ये होता है। कोई आदमी अगर शराब पी लेता ना, तो आदमी हो सकता है कि शराब पीने के बाद वो कुछ भी बोले, भंग पीने के बाद या तो गांजा पीने के बाद कुछ भी बोले, विक्षिप्त हो जाए। खास करके भंग पी के इंसान एकदम पागलपन करता है, कुछ भी कर लेता है और अपनी जो भावना है उसका रेचन हो जाता है। उसी के साथ इंसान में एक हल्कापन आता है, एक प्रकार का उसको अच्छा महसूस करता है। तो ये उनके पीछे का लॉजिक था। तो ये जब भी शुरुआत हुई तभी ठीक था, लेकिन काल बीत गया, इतना लंबा काल बीत गया, इंसान कितना बदल गया, परिस्थिति बदल गई, व्यक्ति बदल गया, समय बदल गया। फिर भी आज ऐसा अगर पागलपन चलता है तो उसको हम सही नहीं ठहरा सकते हैं। देखिए, इंसान और इंसान का मानस बहुत चालाक है, बहुत छलावेबाज है। तुम एक सकारात्मक पहलू को लेकर तुम कुछ चालू करते हो, इंसान उसका 99% उसको नकारात्मक बना देता है, उसका पूरा विकृतीकरण करके कुछ और चीज में से कुछ और चीज बना देता है। तो आजकल अगर कोई ढूंढता है, अगर किसी के शरीर में देवी आता है, देवता आता है, भूत प्रेत आता है, तो ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ, ज़्यादातर लोग क्यों ऐसा करते हैं? ज़्यादातर लोग हैं दो कारण से, दो नकारात्मक कारण से इस तरह का शरीर में देवी आता है, ऐसा वो ड्रामा करते हैं, या तो अपने शरीर में वो देवी लाते हैं। उसका पीछे का कारण है, कोई इंसान होता है, वो सबसे बड़ी घटिया चीज़ होती है। घटिया मानी अपने पाप को छुपाने के लिए वो ऐसा ड्रामा करता है। कोई बार इंसान ऐसा पाप कर जाता है कि उनको फिर वो पाप के कारण लोगों का जो पाप किया है उसके प्रति, जो अपराध किया है उसके प्रति उसका ध्यान भटकाने के लिए वो शरीर में एक प्रकार की विक्षिप्तता को जन्म देता है, एक प्रकार का देवी आती है ऐसा वो ड्रामा करता है, ताकि उनका जो अपराध था, उनका जो पाप कर्म था, इसके प्रति लोगों का नज़रिया हट जाए और उनके अंदर कोई देवी आती है और पूरा ध्यान लोगों का उसमें चला जाए। और लोग तो लोग होते हैं, लोग ज़्यादा सोचते समझते नहीं हैं। लोगों को बदलने के लिए समय का बड़ा ही अंतराल का ज़रूरत पड़ता है। लोग आसानी से नहीं समझेंगे। लोग उनके शरीर में जैसे ही ऐसा ड्रामा शुरू किया, लोग उनका अपराध, उनका पाप भूल जाएंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। यह एक कारण है। दूसरा कारण है कि व्यक्ति कोई बार वो अपनी पब्लिसिटी के लिए, इंसान कोई बार क्या होता है, लघुता ग्रंथि से वो गिरफ्त हो जाता है। कोई बार वो अपने आप को वो हीन भावना से वो ग्रसित हो जाता है, तो उसको लगता है कि कोई मुझे देखे, मुझे कोई क्यों नहीं देख रहे, मुझे मेरी तरफ कोई दृष्टि क्यों नहीं कर रहे, मुझे कोई क्यों नहीं मान रहे हैं। इस तरह की भावना उसके मन में जन्म लेती है। तो वो क्या करता है, अचानक से ऐसा कुछ काम करता है जिसके कारण लोगों की दृष्टि उसकी तरफ जाए और उसके लोग उसको मान सम्मान देने लगे, उसके प्रति लोग देखें और उसकी बात को सुने। इस तरह की उसके मन में हीन भावना के कारण इंसान ऐसा कर जाता है। उसी को हम कहते हैं शरीर में देवी आती है, या तो आदमी धुनने लगता है, आदमी विक्षिप्तता शरीर में ला देता है। इस तरह का ये दूसरा कारण है। आदमी कुछ तो दिखाना चाहता है लोगों को, वो चाहता है कि लोग मुझे देखें, मेरी तरफ लक्ष्य दें। इस तरह की जो भावना है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को लेकर ऐसी भावना पैदा होती है। यह एक प्रकार का मनोरोग है, एक प्रकार का वो मानसिक रोग होता है। एक और बात भी है कि आदमी को जब भी बार बार कहा जाता है, या तो उनको आदमी
मास हिप्नोटाइज हो जाता है। बहुत लोग अगर किसी आदमी को कुछ कहते हैं तो उसके अंदर इस प्रकार का एक प्रकार का जो विक्षिप्तता जन्म लेती है। अगर बहुत लोग उसको इस तरह की बात करते हैं तो अचानक से वो धुनने लगता है। उसका कारण है, अगर वो एक बार करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, 4, तो ऐसा करते करते एक समय ऐसा आएगा कि वो उसकी आदत बन जाएगी। फिर वो बार बार जब भी उनको मौका मिलेगा तो अचानक से वो अपना शरीर है वो कंट्रोल के बाहर चला जाएगा। वो अपने शरीर में एक प्रकार का, जिसको कहते हैं देवी आया, कोई भूत प्रेत आया, ऐसी भावना से, ऐसी बातों से उनका शरीर भर जाएगा। यह कारण संस्कार जनित भी हो सकता है, एक आदत के तौर पर भी हो सकता है। अंत में उसका उपाय हम क्या कर सकते हैं? अगर किसी के शरीर में कोई देवी आती है, कोई भूत प्रेत आता है, तो उनके उपाय के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं? पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर इंसान को खुद को ऐसी बातों से बाहर आना है तो याद रखिए, पहले प्रथम उसका सबसे बड़ा उपाय, उसके सबसे बड़ा दवाई है, तुम माइंडफुल बनो, तुम जागरूक बनो। अपने शरीर, अपने मानस के प्रति बहुत जागृति का अभ्यास करो। बार बार तुम देखो कि मुझे क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे क्यों ऐसा हो, इसको बार बार तुम देखने की कोशिश करो, इसे जानने की कोशिश करो। बार बार इस तरह का अभ्यास करने से धीरे धीरे इस प्रकार की विकृति में से इंसान बाहर आ सकता है कि आखिर हो क्या रहा है। अगर इंसान स्वयं चाहता है तो हो सकता है। अगर इंसान खुद ड्रामा करना चाहता है, इंसान ड्रामे में बना रहना चाहता है, इंसान लोगों का ध्यान आकर्षित करना ही चाहता है, इंसान अपनी बुराई में से बाहर आना नहीं चाहता है, तो ये उपाय नहीं हो सकता है। फिर दूसरा उपाय आजमाना पड़ेगा। फिर आपको थोड़ा कठोर उपाय आजमाना पड़ेगा। किसी के भी शरीर में ऐसा देवी देवता आता है, अगर उसके शरीर में सही अर्थ में कोई देवी या तो देव या तो भूत प्रेत है, तो उसके पीछे, उसके आसपास शेरी के कुछ कुत्ते को इकट्ठा कर दीजिए और वो आदमी कुत्ते के प्रति, आदमी उनसे प्रभावित नहीं होता है और उनके प्रति यानी कुत्ते के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो समझिए कि उस शरीर में सही अर्थ में, सही मायने में कोई देवी या भूत प्रेत है। यह एक उपाय है। दूसरा उपाय है, खुजली का बहुत सारा पाउडर आते हैं ना, कोई वनस्पति भी आती है जिसको शरीर पर लगाने से खुजली आने लगती है, तो उनके ऊपर अगर हम खुजली लगा देते हैं, किसी के शरीर पर ऐसा अगर आता है देवी देवता भूत प्रेत, तो उनको अगर आप खुजली लगा दीजिए। अगर उनको खुजली आता है, तो अगर वो खुजलाता है तो समझ लीजिए कि उसके शरीर में सही अर्थ में कोई भी देवी या तो भूत प्रेत नहीं है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो आज इतना ही। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, हमारे पुण्य कर्म में आप सब भागीदार बने। साधु साधु साधु। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.